क्या आपको याद है वो पल जब क्रिप्टो आपके लिए सेंस बनने लगा था? मेरे लिए वो पल तब था जब मुझे पता चला क्रिप्टो करेंसी बस पैसे का रिप्लेसमेंट नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो की दुनिया में हज़ारों कॉइन्स, टोकन्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है, और ये सारे डैप्स के अपने अपने अलग अलग यूनिक यूज़ केसेस हैं। मुझे याद है वो पल जब मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया के बारे में बताया था, और आधे से ज़्यादा चीज़ उनके सर के ऊपर से चले गया और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए पहले मैंने खुद को एजुकेट किया, एक फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर बना और अपने सारे एक्सपीरियंस के बल पे ये चैनल को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा मानना है एजुकेशन इज़ द की क्रिप्टो करेंसी के मास अडॉप्शन के लिए। पर मुझे पता है शुरुआत में क्रिप्टो के लर्निंग कर्व काफ़ी बड़े लग सकते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे ब्लॉकचेन, माइनिंग और स्टेकिंग समझना और एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्रिप्टो कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं। और मुझे पता है ये बात आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ठीक से बात नहीं समझा पा रहे कि आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। स्वागत है आपका ऑलकॉइन इंडिया पे, और ये वीडियो आप एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखिएगा। मैं किसी भी तरह से आपको कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझदार हैं और आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले सकते हैं। मेरा काम है आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप सारे शिट कॉइन और स्कैम से दूर रह सके। अगर आपको मेरे साथ इस क्रिप्टो की दुनिया को एक्सप्लोर करना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। आप हो सके तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और इस कंटेंट को यूट्यूब का एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ इस तरह देता हूँ। क्रिप्टो करेंसीज रेगुलर करेंसीज की तरह ही है, एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज एंटायरली डिजिटल होते हैं। सारे क्रिप्टो कॉइन फंडामेंटली कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स होते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये काफ़ी सिमिलर है अपने आज के फिजिकल करेंसी से। अगर आप किसी भी फिजिकल करेंसी नोट को देखें तो उनमें एक यूनिक सीरियल नंबर देखने को मिलता है। ये सीरियल नंबर कुछ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये नोट कब प्रिंट हुआ था, कहाँ प्रिंट हुआ था, एंड सो ऑन। इन थियरी दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक प्रिंटेड हुए फिजिकल नोट और ये कहाँ पर है इसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं छोटे बैंकों और गवर्नमेंट के साथ। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप नोट करेंगे ये कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और आपके पास पासवर्ड और पिन नंबर भी है, जिससे आप अपने पैसे को एक्सेस कर पाते हैं इस अकाउंट से। आपके बैंक ब्रांच को आपका अकाउंट नंबर और साथ ही साथ आपका नाम भी पता है, क्योंकि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने पड़े थे अकाउंट खोलते वक्त, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के साथ। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आपके पास 100 का नोट है जिसमें सीरियल नंबर ABC लिखा हुआ है, और आपका बैंक अकाउंट नंबर है 123। जब आप ये 100 का नोट डिपॉजिट करने जाएंगे अपने बैंक अकाउंट पे, तो आपके बैंक ब्रांच, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ये चेक एंड कंफर्म करते हैं कि ये 100 का नोट को मूव किया गया है इस बैंक अकाउंट नंबर 123 पे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ क्रिप्टो करेंसीज वर्क। ये एग्जैक्ट तरीका है क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करते हैं। सारे क्रिप्टो कॉइन उस सीरियल नंबर जैसे हैं जिसे हम फिजिकल नोट पे देखते हैं। जस्ट लाइक सारे फिजिकल नोट को छुट्टों में बांटा जा सकता है, ऑलमोस्ट एवरी क्रिप्टो करेंसी को भी छुट्टों में बांटा जा सकता है। अगर हम बिटकॉइन को देखें, ईच BTC को डिवाइड किया जा सकता है 100 मिलियन छुट्टों पे, जिसे सतोशी भी कहते हैं, जो कि बहुत सिमिलर है। अगर हम ₹1 नोट को छोटे हिस्सों में बांट ले तो उस छोटे हिस्से को हम पैसे कहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अपने बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे कोई फिजिकल पेपर वर्क नहीं लगते, क्योंकि आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देने पड़ते हैं एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्रिएट करने में, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी पर्सनल रहते हैं और आपकी आइडेंटिटी आपके क्रिप्टो वॉलेट के साथ जुड़े नहीं रहते हैं। आपके सारे क्रिप्टो करेंसी को आप डायरेक्टली खुद से होल्ड करते हैं, और किसी भी थर्ड पार्टी जैसे बैंक आपके पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को बंद नहीं कर सकता, ना ही आपके ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारा कंट्रोल होता है आपके अकाउंट पे। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड ऑफ भी है। अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का एक्सेस खो देते हैं या भूल जाते हैं अपने रिकवरी फ्रेज को लिखना, जो एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्रिएट करने पे मिलता है, तो आप पूरी तरह से अपनी क्रिप्टो करेंसी को खो सकते हैं। जैसे बैंक्स और गवर्नमेंट ट्रैक करके रखते हैं सारे फिजिकल नोट और बैंक अकाउंट बैलेंसेस को, क्रिप्टो करेंसी के केस पे ये रिकॉर्ड स्टोर होते हैं दुनिया भर के कंप्यूटर्स पे, जो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के साथ जुड़े रहते हैं। क्रिप्टो के ट्रांजेक्शंस और अकाउंट बैलेंसेस पब्लिकली देखा जा सकता है, और कोई भी इसे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आसानी से चेक कर सकता है। और दुनिया भर के कंप्यूटर्स जो जुड़े रहते हैं क्रिप्टो नेटवर्क से और मदद करते हैं ट्रांजेक्शन को पूरा करने में, तो उन्हें क्रिप्टो करेंसी में रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, ताकि वो मदद कर सके ट्रांजेक्शन को पूरा करने में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सके। क्योंकि लोगों को क्रिप्टो अर्न करना पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कंप्यूटर्स को क्रिप्टो नेटवर्क से जोड़े रखते हैं
जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क बहुत सिक्योर हो जाता है, क्योंकि किसी बैंक की तरह कोई सिंगल सर्वर नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। और अगर किसी तरह से कोई एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तब भी ये नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा, क्योंकि कई सारे दूसरे कंप्यूटर्स हैं जो इस नेटवर्क को रन कर रहे हैं। और इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और ये पूरी तरह ऑपोजिट है गवर्नमेंट और बैंक के सेंट्रलाइज सेटअप से। अभी आपको कई सारे लोग ये भी पूछेंगे हमें क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्या है, जबकि हमारे पास गूगल पे और फ़ोन पे है, हम तो ऑलरेडी डिजिटल हो चुके हैं। पर उन्हें ये बात समझना पड़ेगा कि ये सारे सेंट्रलाइज सेटअप है। और मुझे ये भी पता है कभी ना कभी आपके साथ भी ये हुआ होगा, जहाँ पे आपने गूगल पे से ट्रांजेक्शन किया और आपके पैसे कट गए और ट्रांजेक्शन भी फेल हो गया होगा। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ये कई बार हुआ है, जहाँ पे 2-3 बार पैसे कट गए और ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाया। और मुझे ये भी बात पता है कई सारे लोग काफ़ी झिझकते हैं एक बड़ा अमाउंट गूगल पे या फ़ोन पे करने से, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उस बैंक के सिंगल सर्वर पे भरोसा नहीं है। जबकि क्रिप्टो के केस पे आपको सिंगल सर्वर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता और आपका ट्रांजेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ आपको कोई फॉरेक्स या पेपर वर्क से गुजरना नहीं पड़ता अगर आप विदेश पैसे भेजने चाहते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को बहुत ही आसानी से क्रिप्टो से दुनिया भर में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। और क्रिप्टो पे कोई लिमिट नहीं कि आप दिन भर में कितने पैसे भेज सकते हैं। और क्रिप्टो बस पैसे तक सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है उसके इमर्जिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे ही आप लोगों को इस नॉलेज से अमेज कर देंगे, वो आपसे पूछने लगेंगे बिटकॉइन, डोजकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो उन्होंने कहीं न्यूज़ या सोशल मीडिया से सुन रखा है। तो मैं इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह देता। दुनिया में बिटकॉइन और डोजकॉइन के अलावा हज़ारों और क्रिप्टो करेंसीज हैं। जैसे दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा अलग अलग फिजिकल करेंसीज है, जैसे इंडियन रुपी, यूएस डॉलर्स, यूरोस एंड सो ऑन। बट यहाँ पे अमेजिंग थिंग ये है क्रिप्टो करेंसी थोड़े डिफरेंट होते हैं और सारे क्रिप्टो एक करेंसी की तरह काम नहीं करते। यहाँ पे 2 टाइप के क्रिप्टो करेंसी है, एक है कॉइन और दूसरा है टोकन। क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स उन्हें कहते हैं जो एक क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क को बिलोंग करते हैं और ये नेटवर्क एकदम स्क्रैच से डेवलप किए जाते हैं। इस तरह के क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क बनाने के लिए काफ़ी वक्त और पैसा लगता है और ये नेटवर्क को बनाने के लिए काफ़ी सेफ और रिलायबल कोड लिखना पड़ता है। यही क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स दिए जाते हैं उन कंप्यूटर्स को जो मदद करते हैं ट्रांजेक्शन को पूरा करने में क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क पे। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन है क्योंकि बिटकॉइन नेटवर्क को पूरे स्क्रैच से डेवलप किया गया है और बिटकॉइन उन कंप्यूटर्स को दिए जाते हैं जो मदद करते हैं ट्रांजेक्शन को पूरा करने में। एक क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क को पूरे स्क्रैच से बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए थोड़े से ही ऐसे क्रिप्टो करेंसीज है जो एक्चुअल में कॉइन्स है और बाकी सारे क्रिप्टो करेंसी टोकन्स है। क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स के मुकाबले क्रिप्टो टोकन्स काफ़ी आसान है बनाने में और काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, इसलिए क्रिप्टो की दुनिया में हज़ारों से भी ज़्यादा टोकन्स है। और जो NFT के बारे में आप सुनते आ रहे हैं वो भी एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी टोकन ही है। अगर आपको NFT के बारे में नहीं पता, मैंने ऑलरेडी NFT के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके NFT के बारे में जान सकते हैं। NFT बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि आप क्रिप्टो करेंसी टोकन के साथ क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है सर्कल कह के जो क्रिप्टो करेंसी टोकन USDC को इशू करते हैं। ये USDC टोकन फुली बैक्ड है असली US डॉलर से। इसका मतलब ये है हर एक USDC टोकन जो सर्कुलेशन में है, सर्कल कंपनी के पास उतने ही असली US डॉलर्स हैं उनके बैंक पे। आप जब चाहे USDC टोकन बना सकते हैं अपने डॉलर्स देके, और अगर चाहे तो आप अपने USDC के बदले असली डॉलर्स ले सकते हैं। एक और कंपनी है पैक्सोस करके और उनका क्रिप्टो करेंसी टोकन का नाम है पैक्सजी। हर एक पैक्सजी टोकन फुली बैक्ड है 30 ग्राम असली गोल्ड के साथ, और ये गोल्ड को सेफली लंदन पे एक वोल्ट पे रखा गया है। और आप चाहे तो पैक्सजी टोकन को रिडीम कर सकते हैं एक असली फिजिकल गोल्ड के बदले। बेस्ट पार्ट ये है दोनों कंपनी सर्कल और पैक्सोस फुली रेगुलेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स पे और रेगुलरली इसे ऑडिट किया जाता है उनके टोकन की सिक्योरिटी के लिए। अब हम जब सिक्योरिटी के बारे में बात ही कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है क्रिप्टो करेंसी टोकन को लेके कि आधे से ज़्यादा टोकन स्कैम है इस क्रिप्टो की दुनिया में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी टोकन बनाना काफ़ी आसान होता है और स्कैमर को ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्कैम टोकन क्रिएट करना है, एक फेक वेबसाइट बनाना है और कुछ पैसे देके ऐड चलाने होते हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ आउटलेट पे, और वो ये दर्शाते हैं कि उनका टोकन आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। आपको इन जैसे स्कैम टोकन से कोसों दूर रहना है। नेचुरली जो दूसरा क्वेश्चन लोग आपसे पूछेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ होते हैं। मैंने सुना है क्रिप्टो को स्कैमर्स और क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, और मैंने कई सारे क्रिप्टो करेंसी हैक्स के बारे में भी सुना हुआ है। इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह देता। एक क्रिप्टो करेंसी सेफ है या नहीं अल्टीमेटली डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट पे। फॉर स्टार्टर्स सारे क्रिप्टो करेंसीज को इक्वली नहीं बनाया गया होता है। कई क्रिप्टो करेंसीज को बनाया गया होता है उनके स्पीड पे ध्यान देते हुए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके सिक्योरिटी थोड़े कम प्रायोरिटाइज किए गए होते हैं, जिस वजह से हैकर्स इनकम सिक्योरिटी वाले क्रिप्टो करेंसीज पे अटैक करके लोगों को ट्रिक करते हैं
एक फेक कॉइन या टोकन से, ताकि वो हैकर अपना प्रॉफिट बना सके। अब मुझे पता है ये थोड़ा सा स्कैरी सुनने में लग रहा होगा, पर ये कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं जो बैंकों और कॉर्पोरेशन का डेली बेसिस पे होता है। जब एक हैकर सक्सेसफुली हैक कर लेता है तो जनरली वो अफेक्टेड कंपनी अपने साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बना देते हैं। सेम क्रिप्टो करेंसी के केस में भी होता है। इसका मतलब ये है पुराने क्रिप्टोज जो अब तक टिके हुए हैं उनके सिक्योरिटी को अच्छा खासा मजबूत बनाया गया है, इसीलिए वो आज तक टिके हुए हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी को और डिटेल में देखें, जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क बने रहते हैं दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर से, जो कॉन्स्टेंटली डबल चेक करते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज और अकाउंट बैलेंसेस को। अगर कोई हैकर इस क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क को हैक करना चाहता है तो उसे आधे से ज़्यादा दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर्स को एक ही वक्त पे हैक करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, इसे हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहाँ पर दूसरी ओर कुछ ऐसे भी क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क है जिसमें बस थोड़े से ही कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, और इस तरह के क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सेम रूल कुछ सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कम कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं और क्रिप्टो हैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा एक पर्सनल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का इस्तेमाल करें जो कि एक्सट्रीमली सिक्योर होता है, और बस ट्रेडिंग के दौरान एक्सचेंज पे क्रिप्टो रखें। सिक्योरिटी के केस पे एक हार्डवेयर वॉलेट बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के बारे में जानना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। मुझे ये भी बात पता है आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज होने पर रैंसम में हैकर्स अक्सर किसी तरह के क्रिप्टो में मांग करते हैं। जनरली हैकर्स बिटकॉइन में रैंसम मांगते हैं, और ये हैकर्स तुरंत ही इन बिटकॉइंस को प्राइवेसी ओरिएंटेड क्रिप्टो करेंसी जैसे मोनेरो में एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस और अकाउंट बैलेंसेस को पब्लिकली देखा जा सकता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस को बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इवन अपने फिजिकल नोट से भी ज़्यादा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। सो इट मेक्स नो सेंस जहाँ क्रिमिनल्स एक ऐसा करेंसी होल्ड करें जिसे बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। कुछ ही ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे मोनेरो, जो कि कम्प्लीटली प्राइवेट हैं, और इसके एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को यूएस गवर्नमेंट भी क्रैक नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है अगर सोचा जाए तो। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन और बहुत सारे क्रिप्टो को क्रिमिनल पर्पस पे इस्तेमाल नहीं किया जाता उनके आसानी से ट्रैकिंग की वजह से, बल्कि बस मुट्ठी भर के कुछ प्राइवेसी क्रिप्टोस हैं जिन्हें क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं। जो असली रिस्क है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो रिलेट्स टू इन्वेस्टिंग। क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकते हैं, वो भी अप टू 50% इन ए डे। इन्वेस्टिंग टू मच इन क्रिप्टो एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकते हैं, स्पेशली जब आप उधार के पैसे से ट्रेड करना चाहते हैं। इसे लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसलिए आप वो पैसे इन्वेस्ट करें जो आप लूज करने के लिए रेडी हो। आप वो पैसे इन्वेस्ट ना करें जो आप लूज नहीं कर सकते। याद रखिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसके बाद लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इतने वॉलेटाइल क्यों है और लोग इन क्रिप्टो को वैल्यू क्यों दे रहे हैं। इसका आंसर मैं ऐसे देता हूँ, आपके पास जो फिजिकल नोट है उसे आप वैल्यू क्यों दे रहे हैं। पुराने ज़माने पे ये नोट बैक किए गए थे गोल्ड के साथ, बट अब ये बदल चुके हैं। सिंस देन दुनिया भर में इशूड किए गए करेंसीज अपना वैल्यू लूज कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक थिंग डॉलर्स, यूरोस या दूसरे करेंसी को बैक कर रहे हैं, वो है आपका गवर्नमेंट पे ट्रस्ट। और धीरे धीरे दुनिया भर में लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट से कम हो रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट थिन एयर से पैसे को प्रिंट कर रहे हैं और करेंसी को मैनिपुलेट करके अपना फायदा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आम इंसान को महंगाई और इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ता है। जबकि क्रिप्टो करेंसीज वैल्यूएबल उनके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वो क्या कर सकते हैं इसलिए है, डिपेंडिंग कि हम किस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। बिटकॉइन का वैल्यू इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन का इकोनॉमिक प्रोफाइल काफ़ी सिमिलर है गोल्ड के साथ। जिस तरह से गोल्ड लिमिटेड सप्लाई में है, सेम एग्जैक्ट तरीके में बिटकॉइन भी लिमिटेड है, और हर दिन एक बहुत ही छोटे अमाउंट में बिटकॉइन क्रिएट होता है, और इस सेम अमाउंट और छोटा हो जाता है ऑलमोस्ट हाफ के बराबर एवरी 4 ईयर्स पे, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता रहता है। और हम बेसिक इकोनॉमिक देखें तो कोई भी चीज़ जो लिमिटेड सप्लाई में होते हैं और उनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इवेंचुअली उस चीज़ का प्राइस बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन के अलावा कई सारे दूसरे क्रिप्टो करेंसी भी है, जैसे इथेरियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है उसके यूटिलिटी की वजह से। इथेरियम नेटवर्क पे आप क्रिप्टो करेंसी टोकन बना सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, और साथ ही साथ आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और वेबसाइट भी बना सकते हैं जिन्हें सेंसर्ड या शट डाउन नहीं किया जा सकता। सारे ट्रांजेक्शन्स जैसे क्रिएटिंग मूविंग टोकन्स या एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको ईथर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये है इथेरियम का डिमांड और बढ़ता रहेगा जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग और कॉर्पोरेशंस इथेरियम नेटवर्क को अडॉप्ट करने लगेंगे। इस वक्त वीज़ा कंपनी अपने पेमेंट को टेस्ट कर रहे हैं इथेरियम नेटवर्क पे, और कई सारे दूसरे कॉर्पोरेशंस भी है जो इथेरियम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब जो सबसे बड़ा रीज़न है बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हर दिन इतने फ्लक्चुएट क्यों होते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये बात पता ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। बट सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, बाकी सारे एसेट्स जैसे स्टॉक्स, गोल्ड और इवन अपने रेगुलर फिजिकल करेंसीज भी हर दिन फ्लक्चुएट होते रहते हैं। पर हाँ, क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि व्हाट दे डू इज रेवोल्यूशनरी।
क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स हमें लैंड, सेव और बोरो करने में मदद करते हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी, क्रेडिट स्कोर या बैंक के बिना। क्रिप्टो हमें बिजनेस में भी मदद कर सकता है, जहाँ पे एक बिजनेसमैन डायरेक्टली डील कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ बिना किसी मिडिलमैन के जरिए जो उनसे एक हेवी कट चार्ज करते हैं। क्या पता बड़े बड़े कंपनी जैसे ओला, उबर फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो जाए उनके पुराने मिडिलमैन मॉडल और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। अब तक आपके दोस्तों और परिवार वालों को ये बात तो समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो एकदम असली और लेजिट है। अब जो आखिरी क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा क्रिप्टो हम खरीदें, तो सबसे पहले उन्हें ये बात कहिए कि आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वरना आपके एडवाइस की वजह से अगर वो किसी नुकसान में जाते हैं तो आप ही को ब्लेम करेंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे आसान तरीका है वो है किसी भी क्रिप्टो के मार्केट कैप और उसके सप्लाई को देखना। रूल ऑफ थंब ये है, स्मॉलर द मार्केट कैप द मोर द पोटेंशियल दैट क्रिप्टोकरेंसी हैज टू ग्रो, अगर वो प्रोजेक्ट लेजिट है तो। याद रखिए, मैं जो भी इस वीडियो पे कह रहा हूँ वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो सबसे सेफ और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होंगे वो होंगे आपके टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप पे। बाकी टॉप 90 क्रिप्टो करेंसी भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, पर जैसे जैसे आप लिस्ट के नीचे जाते रहेंगे उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट रिस्की बन सकता है। मैं जनरली उन क्रिप्टो से दूर ही रहता हूँ जो टॉप 200 पे नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर टॉप क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आपको टॉप 200 पे देखने को मिलते हैं। अगेन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और अगर आप अब तक वीडियो पे टिके हुए हैं तो थैंक यू सो मच इतनी दूर तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी क्रिप्टो के बारे में जान सके। और अगर आपको शिटकॉइन और स्कैम से दूर रहना है और एक जेन्युइन चैनल चाहिए जहाँ पे डिटेल टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, तो हमारे इस चैनल ऑल्टकॉइन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे।